चुनाव को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, इनकी बारीकियां क्या है, आने वाले वक्त में इसमें क्या सुधार की गुंजाइश होगी। तो हम लोग पूछ रहे हैं सर कि लोकसभा में सरकार ने टेबल कर दिया बिल एक देश एक चुनाव, तो आपकी राय क्या है एक देश एक चुनाव को लेकर? मेरी राय ये है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए ना, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे ये है कि जो ये खर्चा है देश का, हर चुनाव के अंदर इतना करोड़ों का खर्चा है, खर्चा वो बचेगा उससे। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं और लोग हवाला दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पहला है, 57 में, 62 में, 67 में जो 3 चुनाव हुए आज़ादी के बाद के, वो लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुए। 83 में भी इंदिरा गांधी को उस वक्त के चुनाव आयोग ने कहा कि आप एक देश एक चुनाव कराइए, लेकिन नहीं कराए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जो खर्च बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त लगेगा। दूसरा, जिसकी सरकार आपको गिराना होगा गिरा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो एक मोनोपोली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सत्ता में रहेगी उसकी एक मोनोपोली हो जाएगी। एक इसका साइड इफेक्ट ये है। दूसरा ये है कि संघीय ढांचे पर प्रहार है। तीसरा, लोग कह रहे हैं कि टोटल 47 में 32 दल ने सपोर्ट किया, 15 दल विरोध में है, पूरा विपक्ष विरोध में है, 198 वोट पड़े, तो ये सब है। तो इसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसको देख के इसको सोचते तो मैं तो इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना मुझे इसमें नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोलूँ इसके अंदर। क्या करते हैं आप? मेरा अपना काम है टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है मेरा अपना। हाँ, तो अच्छा है। कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से बड़ा मुश्किल होता है, कहीं चुनाव है तो होटल खाली करना पड़ता है। हाँ, सारा इसमें दिक्कत होता है, तो चुनाव में दिक्कत होती है। चेक इन बहुत दुनिया भर का हुआ। जी। बाकी ठीक है। आपका क्या नाम है सर? सर राजकुमार है मेरा। तो सर, आपसे तो पहले भी हम लोग मुलाकात करते रहे हैं, तो एक देश एक चुनाव को लेकर आप लोगों की राय क्या है सर? जो कहे जा रहे हैं कि सरकारी खर्चे में कमी होगी, जनता का पैसा बचेगा वगैरह वगैरह। सर, ये जनता का अगर खर्चा बचाना है, अगर ये बात मान लेते हैं तो बचा के करना क्या है, वो अडानी को देना है। और आप ये देखिए ना कि इतना आपके पास कहाँ रिसोर्सेज हैं कि आप जो है इतनी बड़ी फोर्सेज को लाके, जब आप अभी जो है अलग अलग उसमें करा रहे हैं स्टेट का, हरियाणा का अलग, हिमाचल का अलग, और वो उसका अलग कर दिया, महाराष्ट्र का और वो झारखंड का, तो आप कैसे करा लेंगे? आप ये चाहते हैं कि एक फेस्टिवल को लेकर भी आधार बनाया जाता है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दे। बिल्कुल। तो ये तो सारे देश के रिसोर्सेज को काबू करने का तरीका है। एक बार जो है, क्योंकि जो घटती हुई साख है, अभी इस इलेक्शन में आपने देखा तो वो 240 पर रह गए, तो वो उसको जो है ना, वो ये चाहते हैं कि एक झटके में देश के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठ जाए। और जब आदमी जो है दूसरी स्टेट है, उनको तो कोई राइट ही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, अभी डिटेल्स आने हैं कि वो जो जिस तरीके से अब इंडिपेंडेंटली स्टेट जाके जो है कर्जा ले लेती हैं, फाइनेंस उठा लेती हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, वो जो है सब सेंटर के अधीन आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ देश पे कब्जा करने वाली बात है, ना कि जो है किसी इससे कोई रिसोर्सेज की जो बात कर रहे हैं ना, पैसे की बात तो बहुत ही गलत हो रही है। ये तो जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप जो है दे के लोगों के वोट खरीद रहे हैं, तो जो है आप पैसे की कहाँ चिंता करने वाले हैं? आपने सारे रिसोर्सेज तो अपने हाथ में रखे हुए हैं, किसी के पास नहीं है, आप जो मर्जी करते हैं। आप नोटबंदी भी इसीलिए ले आए थे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का गला घोट दिया जाए। ये तो सब विपक्ष वाले हैं, वही संसद में यही सब तर्क दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं सर। वो ये दरअसल वो अगर बाई चांस ये बात कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन जो मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज। अच्छा, इससे सत्ताधारी दल को फायदा होता है एक साथ चुनाव कराने से? नेचुरली। आप मुझे बात बताइए, एक धर्म का अंटा आदमी। झारखंड में एक चरण में चुनाव हुआ, झारखंड हार गए। नहीं सर, महाराष्ट्र में देखिए 2 चरण में चुनाव हुआ। सर, ये अलग अलग दंगे कराने की बजाय एक ही बार जो है एक बड़ा वो करा के जो है सारे देश को काबिज करने वाला तरीका है। ये जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये इस हथकंडे को जितनी जल्दी जो है आप कर ले, उसको इस्तेमाल कर ले, इसलिए ये हो रहा है। आप बताइए सर, आपकी राय क्या है? देखिए, ये एक देश और एक इलेक्शन, एक चुनाव, ये इनकी मंशा जो है बहुत ही खतरनाक है।
ये संघीय ढांचे पर जो है प्रहार है। और जैसे इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने जो चुनाव जीतने के तरीके अपने पास जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, पैदा किए हैं, उनको वो विश्वास दिलाते हैं इनको कि ये जीतेंगे। किस तरीके से जीतेंगे? जैसे महाराष्ट्र में पैसे बटे, यूपी में दंगे हुए, तो इनको तरीके आ गए हैं चुनाव कैसे जीतना है। इसलिए वो चाहते हैं कि लंबे समय तक सत्ता पर कब्जा हो जाए उनका। और जहाँ तक चुनाव में पैसे की बात है, खर्चे की बात है, तो ये नियम बना के भी खर्चा कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता होता। कोई ठोस कदम जो एसवाई कुरैशी कह रहे थे कि आप कोई दूसरा रास्ता अपनाएं, और क्या? विपक्षी दल कह रहे थे कि जो खर्च है उसको आप दूसरे तरीके से बिल्कुल करें। बिल्कुल। लेकिन ये जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया कि 2500 देंगे, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, वहाँ घोषणा हो गई, महाराष्ट्र आप जानते ही हैं, बिल्कुल झारखंड में है, बिल्कुल। तो इन सब योजनाओं का इन्होंने जो जीत रहे हैं, देश मजबूत होगा या लोकतंत्र स्टेट बाय स्टेट जो जीत रहे हैं ना, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी या लोकतंत्र कमजोर होगा? आप भी जानते हो, स्टेट बाय स्टेट जो जीतते चले जा रहे हैं, इन्होंने जो है जीतने के तरीके जो है हत्या लिए हैं। कैसे? हाँ।